हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में। साथियों, आज मैं मैथ के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और ये जो क्वेश्चन हैं ये सभी अभाज्य संख्याओं से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं ये सभी क्वेश्चन। इसमें पहला है, जो भी अभाज्य संख्या होगी वो हमेशा 6 गुणे n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगी। और इसमें दो अपवाद संख्याएं भी हैं, 2 और 3 को छोड़कर। 2 और 3 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं 6 गुणे n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होंगी। और ये जरूरी नहीं है कि जो संख्याएं 6 गुणे n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में हो, इसमें ये नोट दिया है, ये जरूरी नहीं है कि जो संख्याएं 6 गुणे n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में हों वो अभाज्य ही होंगी। मतलब जो भी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो इतने के फॉर्म में होंगी, 6 गुणे n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होंगी। और ये जरूरी नहीं है जो संख्या इतने के फॉर्म में हो, मतलब 6 गुणे n के फॉर्म में कुछ कई सारी संख्याएं हो सकती हैं इस फॉर्म में, लेकिन ये सभी संख्याएं अभाज्य नहीं हैं। लेकिन जो अभाज्य संख्याएं हैं तो सभी अभाज्य संख्याएं 6 गुणे n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होंगी। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम संख्या होती है और कोई अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है और ये 2 सम संख्या है और बाकी सभी संख्याएं विषम होंगी। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो 97। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। इसको 101 इस तरह करके याद रखना, याद हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, इसे भी 99 और 7 इस तरह करके याद रखना, अलग अलग, जल्दी याद होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10007, मतलब 10,007। 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 99,991, 99,991। आप इसको 99991 करके याद रखना, जब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 25 होती हैं। 1 से 100 तक जितनी अभाज्य संख्या होती हैं उनकी संख्या 25 होती है। अब हम इन्हें इधर 1 से 10 तक और 11 से 20 तक इस तरह करके सभी अभाज्य संख्या लिखा है। अब देख सकते हैं 1 से 10 तक 4 होती हैं और 11 से 20 तक 4 होती हैं। 21 से 30 तक 2 होती हैं। 31 से 40 तक 2 होती हैं। 41 से 50 तक 3 होती हैं। 51 से 60 तक 2 होती हैं और 61 से 70 तक 2 होती हैं। 71 से 80 तक 3 होती हैं। 81 से 90 तक 2 होती हैं। 91 से 100 तक 1 होती है। और ये मैंने 1 से 100 तक जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं इस साइड लिख दिया है। इधर 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं ये होती हैं, 2, 3, 5, 7। और 11 से 20 तक 11, 13, 17, 19, 21 से 30 तक 23 और 29, 31 से 40 तक 31, 37 ये 2 संख्याएं होती हैं अभाज्य और कोई संख्याएं इनके बीच में अभाज्य नहीं है। 41 से 50 तक 41, 43, 47 और 51 से 60 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 53 और 59।
61 से 70 तक, 61 और 67, 71 से 80 तक, 71, 73, 79 और 81 से 90 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 83 और 89। 91 से 100 तक एक ही अभाज्य संख्या है जो 97 है, और ये 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी है 97। ठीक, अब इस तरफ मैंने लिख दिया है 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं, और 100 से 200 तक 21 अभाज्य संख्याएं हैं, और 200 से 300 तक 16, और फिर 300 से 400 तक 16, 400 से 500 तक 17। इस तरह करके मैंने लिख दिया है। आप भी इस तरह करके ही लिखना, क्योंकि इस तरह में जगह भी कम लगती है, और जब कोई टॉपिक छोटा करके लिखें तो जल्दी याद हो जाता है। तो 400 से 500 तक 17, और 500 से 600 तक 14, और 600 से 700 तक 16, 700 से 800 तक 14, और 800 से 900 तक 15, और 900 से 1000 तक 14। लगभग इधर तक ही एग्जाम में पूछता है ज़्यादातर। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 14, 15, और मतलब उल्टी तरह से याद रखना, 14, 15, 14, 16 और 14, 17, और फिर 16, 16 करके 21, 25 इस तरह करके याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। जब भी 3 अभाज्य संख्याओं का जोड़ सम संख्या दिया गया हो तो उनमें से एक अभाज्य संख्या 2 होगी। आइए हम आपको कॉपी में लिखकर समझाते हैं। जब भी 3 अभाज्य संख्याओं का जोड़ सम हो, मतलब 3 अभाज्य संख्याओं का जोड़ कितना हो, सम, 1 + 2 + 3, 3 संख्याएं हैं, उनका जोड़ कितना हो, सम हो, सम संख्या हो, कोई भी कुछ भी हो जाए, तो उनमें से एक अभाज्य संख्या जो होगी 2 होगी। मतलब एक, जब हम अभाज्य संख्या 2 को रखेंगे तभी इनका जोड़ सम होगा, क्योंकि 2 को छोड़कर अगर हम कोई भी अभाज्य संख्याएं लेते हैं, 2 ठो अभाज्य संख्या कोई भी लेंगे, मतलब 3 और 7 को ही ले लें, तो 7, 3, 10 हो जाएगा। अगर हम 2 को नहीं लेंगे, कोई और अलग संख्या लेंगे, तो मान लो हम अगर 11 ले लेंगे तो इसका योग 21 हो जाएगा, जो विषम है। क्या है, विषम है। और हमें क्या चाहिए, सम। तो जब हम कोई सम संख्या जोड़ेंगे 10 में तभी तो सम आएगा, इसलिए हम 2 को लेते हैं, क्योंकि यही एक अभाज्य संख्या है जो सम है। इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है। जब भी 4 अभाज्य संख्याओं का योग, जब भी 4 अभाज्य संख्याओं का योग विषम दिया गया, मतलब विषम संख्या दिया गया हो, तो उनमें से एक अभाज्य संख्या 2 होती है। जब 4 अभाज्य संख्याओं का योग, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, ये 4 अभाज्य संख्या हैं, इनका योग कितना दिया हो, विषम संख्या दिया हो, विषम संख्या दिया हो, तो उनमें से एक अभाज्य संख्या 2 होगी। क्योंकि अगर हम 3 कोई अभाज्य संख्याओं को जोड़ते हैं, मान लो 3, 5, 7, इन्हें हम जोड़ेंगे तो 5, 7, 3, 10, 5, 15, ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और अगर हम इनमें से कोई चौथी संख्या, एक और अभाज्य जोड़ देंगे, मान लो अगर हम 3 और जोड़ देते हैं, या तो फिर कोई अन्य संख्या ले लेते हैं, जैसे 11, तो 5, 1, 6 और 1, 1, 2, मतलब 26, ये एक सम संख्या हो जाएगी। और हमें क्या लाना है, विषम संख्या। इधर क्या दिया है, विषम संख्या। तो अगर हम इसमें कोई सम संख्या जोड़ेंगे तभी ये विषम संख्या आएगी, नहीं तो अगर हम कोई विषम संख्या जोड़ेंगे तो ये सम हो जाएगी। तो इसलिए हम 15 में 2 को जोड़ते हैं, 2 ही
एक सम संख्या है जो अभाज्य है, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे तो इधर 17 हो जाएगा और ये संख्या विषम है। तो साथियों, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप। धन्यवाद। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है।